बड़े घर में भी तब्दीली। आरिफ अलवी 353 इलेक्टोरल वोट लेकर 13वें सदर पाकिस्तान मुंतखब। फजलुर रहमान को 185 और एतजाज को 124 वोट मिले। अरकान असेंबली की नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद। JUI के रहनुमा भी मिले। कौमी असेंबली और सेनेट में आरिफ अलवी 212 वोट हासिल करने में कामयाब। मौलाना फजलुर रहमान को 131 और एतजाज एहसन को 81 वोट मिल सके। 5 वोट मुस्तरद। नौमुंतखब सदर को पंजाब असेंबली से 186, फजलुर रहमान को 141 और एतजाज एहसन को 6 वोट मिले। सिंध असेंबली में जियाले उम्मीदवार को 100, आरिफ अलवी को 56 वोट मिले। बलूचिस्तान में आरिफ अलवी को 45, फजलुर रहमान को 15, एतजाज का स्कोर 0। खैबर पख्तूनख्वा में आरिफ अलवी 78, फजलुर रहमान 26 और एतजाज के 5 वोट। फजलुर रहमान के 14 वोट कम क्यों? एतजाज को 9 और आरिफ अलवी को 7 इजाफी वोट किसने दिए? सवालात उठने लगे। पंजाब में नून लीग के 16 वोट मुस्तरद होने पर भी सवालिया निशान। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। गरीब की किस्मत बदले, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तन के ऊपर कपड़ा हो, तब्दीली आई रे। आई रे। सर के ऊपर छत हो। मान का राशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब का कप्तान का। पेट में रोजी हो। झुकना नहीं, मैं सारे पाकिस्तान का सदर बनने की कोशिश करूंगा। रोक सको तो रोक लो। फिलहाल मैं पार्लियामेंट्री लॉजेस में हूँ, मुतमईन हो। तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरी कौम का सदर हूं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर काम करूंगा। गरीब की किस्मत बदलेगी। फिलहाल पार्लियामेंट लॉजेस में रहूंगा। नौमुंतखब सदर आरिफ अलवी का ऐलान। वजीर आजम की आरिफ अलवी को मुबारकबाद। इमरान खान अपने सदारती उम्मीदवार को वोट देने के लिए आखिरी घंटे में पहुंचे। पार्लियामेंट मेंबर न होने के बायस एतजाज एहसन और फजलुर रहमान वोट ना डाल सके। सदारती इलेक्शन में फतह का जश्न। आरिफ अलवी के सदर मुंतखब होने पर लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में खिलाड़ियों की खुशियों का नहीं कोई ठिकाना। जगह जगह मुंह मीठा, लड्डू भी बढ़ गए। कराची से सदर होने तो कराची के लिए वो कुछ करें। तो वो खुद एक एजुकेटेड आदमी है, बट उनको बड़े चैलेंजेस का सामना है क्योंकि तकरीबन पूरी मुल्क की सियासत उनके अगेंस्ट है। बहुत ही अच्छा इंसान है, सबसे ही मतलब है कि खुश अखलाक से मिलते हैं, उससे बैठते हैं। नौमुंतखब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खुश अखलाक, खुश लिबास, इंसान दोस्त। कराची की मोहम्मद अली सोसाइटी में पुराने मोहल्लेदार खुश। कराची के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। आरिफ अलवी की जीत, जमहूरियत की फतह। सदारती इंतखाबात में अपोजिशन के किरदार की तारीफ। इनिंग्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सब देखेंगे टीम में कितनी जान है। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की ललकार। सर क्या कहेंगे, नून लीग का कहना है अपोजिशन को जरदारी साहब ने तोड़ दिया है। अपोजिशन को जरदारी साहब ने तोड़ दिया, ये क्यों नहीं कहेंगे कि मियां साहब कभी अपोजिशन में बैठे ही नहीं है। ऑपोजिशन को तोड़ने के सवाल पर जरदारी का तंज। कल मियां साहब ये ना कह दें कि पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में ही नहीं। साबिक सदर का जवाब, साबिक सदर की नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद। चौधरी सरवर ने सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया। कल गवर्नर पंजाब के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान को कुछ देने आया हूं, लेने नहीं। आरिफ अलवी को वोट देने पर फख्र है। शहबाज शरीफ ने जितना इस सूबे का निज़ाम बर्बाद किया है, शहबाज शरीफ ने जितना इस सूबे के साथ यहाँ के अवाम के साथ ज़्यादती की है, कोई निज़ाम ही नहीं ऐसा छोड़ा शहबाज शरीफ ने जिसको बर्बाद ना किया हो। शहबाज शरीफ ने 10 साल में सूबा बर्बाद कर दिया। असेंबली की इमारत आज तक नहीं बन सकी।
परवेज इलाही के फिर ताबड़तोड़ हमले, तनकीद करने वालों को 100 दिन इंतजार करने का मशवरा। इस जाली मैंडेट को एक्सपोज करेंगे, हर फोरम पे करेंगे। वो चेहरे जो आज अपना स्पीकर का लबादा ओढ़कर ऐवान में बैठे हैं, उनके हाथ पंजाब बैंक के स्कैंडल में रंगे हुए हैं। स्पीकर साहब, तो हमें आप मजबूर ना करें कि हमारा रवैया सख्त हो। नियाजी साहब, कंटेनर पर चढ़कर लोगों को गालियां निकालना आसान होता है, हुक्मरान की कुर्सी पर बैठकर पाकिस्तान के मामलात को चलाना बड़ा मुश्किल है। परवेज इलाही दूध के धुले नहीं, हाथ पंजाब बैंक स्कैंडल में रंगे हुए हैं। हमजा शहबाज का स्पीकर पंजाब असेंबली को बराबर जवाब, धांधली को बेनकाब करने का फिर आज़म। मतवाली एमपीए हिना परवेज भट्ट का वखरा अंदाज, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शेर की तस्वीर वाला लिबास पहनकर पंजाब असेंबली आमद, पीपल्स पार्टी पर तहरीक इंसाफ से साजबाज का इल्जाम। वक्त गुजारी के लिए फनकारी, पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ की एमपीए सादिया सुहेल खवातीन का हाथ देखती रहीं, एक को जल्द ब्याह की नवीद भी सुनाई। सदर जो है वो फेडरेशन की अलामत है, सदर मुमलकत एक सिंबल है। तीसरा मुसलसल सियासी प्रेसिडेंट आ रहा है। आरिफ अलवी साहब डट के लड़े हैं। मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि 20 वोट ज्यादा लेगा। बड़ी कुर्सी के लिए बड़ा मार्का, सदारती इलेक्शन से मुताल्लिक पल पल की खबर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में बेला तज्जिए तबसरे, सबसे पहले और सबसे तेज की रिवायत भी बरकरार। शहबाज शरीफ की सदारत में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की बैठक, नवाज शरीफ को इंसाफ न मिलने और अदालती कार्रवाई में ताखीर पर तशवीश का इजहार, खारजा पॉलिसी के मुआवले पर हुकूमती इक़दामात मज़हका खेज करार। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल में नैब रेफरेंस दायर, बाबर आवान ने मुशीर पार्लिमानी उमूर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बेगुनाही साबित करने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का ऐलान। खावर मानेका के मामले पर इजलास बुलाया था, वजीर आला पंजाब का एतराफ, डीपीओ पाकपतन आपके कहने पर तब्दील हुआ। सहाफी का सवाल, मामला अदालत में है, उस्मान बुजदार का जवाब। ऑरेंज लाइन समेत अच्छे मंसूबे जारी रखने का ऐलान। नए पाकिस्तान में पुराने विचार, तबादलों पर वो ही तकरार। एमएनए नसरुल्लाह दरिशक अपने बंदे लगाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। चकवाल के बाद डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने भी चीफ सेक्रेटरी को शिकायत लगा दी। शर्जील मेमन की सब जेल 5 स्टार होटल के कमरे से भी शानदार। मेरे आने के बाद बोतलों से शहद और जैतून निकल आया। चीफ जस्टिस का मुल्जिम को पंजाब बुलाकर मुकदमा चलाने का इंदिया, फैसलों पर अमल करवाना जानते हैं। दौरान समाअत रिमार्क्स। कुछ तो है गड़बड़ घोटाला, शर्जील मेमन के ब्लड सैंपल्स और केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट मुस्तरद। तहकीकाती कमेटी की दोबारा छानबीन की सिफारिश। बोतलें 2 थीं या 3, मुतजाद बयानात से भी मामला मशकूक। मनी लॉन्ड्रिंग केस, फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमों की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। आसिफ अली जरदारी को हाजिरी से इस्तिस्ना। उबूरी जमानत में 25 सितंबर तक की तौसी। हुसैन लवाई व्हील चेयर पर अदालत पहुंचे। वजीर आजम ने सीपैक, तवानाई और निजकारी पर कमेटियां तश्कील दे दी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी सीपैक के चेयरमैन, खारजा, कानून इंसाफ और खजाने के वज़रा शामिल। नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सिपाह सालार का वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। यौम दिफा भरपूर अंदाज में मनाने का आज़म। ये बंदे
दुश्मनों को मिटाने के लिए मुल्तान के बहादुर मेजर जहांजेब शहीद की कुर्बानी नाकाबिले फरामोश। यौम दिफा पर कौम का सलाम, वालिदैन को बेटे की कुर्बानी पर फख्र। दिफाए वतन के लिए पाकिस्तान नेवी की कुर्बानियां भी नाकाबिले फरामोश। शुहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत। जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल खाना 5 रोज से बंद। अफगान हुकाम की सिर्फ जबानी कलामी यकीन दहानियां। सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोई अमली इकदाम दूर दूर तक नजर न आया। हक्कानी नेटवर्क के सरबराह जलालुद्दीन हक्कानी का इंतकाल। अफगान तालिबान ने अपनी वेबसाइट पर तस्दीक कर दी। मशरिकी सूबे खोस्त में तदफीन। जिला खैबर में तदरीसी सहूलियात न मिलने पर तालबात का एहतजाज। असातिज़ा की कमी पूरी करने का मुतालिबा। बाब खैबर के सामने पाक अफगान शाहराह बंद। कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस का बर वक्त एक्शन। सिटी कोर्ट और लियारी बाईपास पुलिस चौकी पर हमले की साजिश नाकाम। 3 दहशतगर्द मारे गए। तखरीबकार अफगानिस्तान से आए थे। गुजरात में घरों की छतों पर बिजली के हाई वोल्टेज तार, शहरियों के लिए अजाब। खेलते हुए तीसरी क्लास का तालिबे इल्म तारों से चिमट गया। बाजू और पांव की उंगलियां कट गईं। एहसान मानी का दूर दूर तक नहीं कोई मुकाबिल। बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। क्रिकेट की बेहतरी के लिए सब्र की नसीहत। नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। लाहौर में मीडिया टॉक। ऐवाने सदर में तब्दीली आ गई। तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी 353 इलेक्टोरल वोट लेकर मुल्क के 13वें सदर मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबिल मौलाना फजलुर रहमान का स्कोर 185 और एतजाज एहसन को 124 वोट मिले, जबकि 5 वोट मुस्तरद हो गए। बड़े घर में भी बड़ी तब्दीली। आरिफ अलवी ऐवाने सदर के नए मकीन होंगे। पीटीआई उम्मीदवार 353 इलेक्टोरल वोट लेकर मुंतखब हो गए। आरिफ अलवी के मद्दे मुकाबिल जेयूआई रहनुमा मौलाना फजल रहमान का इलेक्टोरल स्कोर 185 रहा। पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन 124 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। 5 वोट मुस्तरद हो गए। 13वें सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 4 बजे तक जारी रही। सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हक राय दही इस्तेमाल किया। सूबाई अरकान ने मुतल्लिका असम्बलियों में वोट डाला। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट में आरिफ अलवी 212 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। मौलाना फजल रहमान को 131 और एतजाज एहसन को 81 वोट पड़े। पंजाब असम्बली से आरिफ अलवी को 186, फजल रहमान को 141 और एहतजाज एहसन को 6 वोट मिले। सिंध असम्बली के जाले उम्मीदवार का स्कोर 100 और आरिफ अलवी का 56 रहा। बलूचिस्तान असम्बली से आरिफ अलवी को 45 अरकान की हिमायत मिली। 15 अरकान ने मौलाना फजल रहमान के हक में फैसला दिया। एहतजाज एहसन कोई वोट न ले सके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 78 अरकान ने आरिफ अलवी और 26 ने मौलाना फजल रहमान को वोट दिया। एहतजाज एहसन सिर्फ 5 वोट ले सके। अदाद शुमार के मुताबिक मौलाना फजल रहमान को 14 वोट कम मिले। एहतजाज एहसन को 9 और आरिफ अलवी को 7 वोट इजाफी पड़े। पंजाब में नून लीग के 166 वोट मुस्तरद होने पर भी कई सवाल उठ गए। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.